नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर समेत कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बड़वानी, अलीराजपुर में भारी बारिश हो सकती है। धार और झाबुआ में भी भारी बारिश का अलर्ट है। कल से मौसम का एक नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है और ऐसे में आने वाले त्योहारों पर इसका असर देखने को मिलेगा। दशहरा आने वाला है, 2 अक्टूबर को दशहरा है और 2 दिन बाद जो दशहरा है उसमें बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एमपी के कई जिलों में करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर समेत कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बड़वानी, अलीराजपुर में बारिश हो सकती है। धार, झाबुआ में भी भारी बारिश का अलर्ट है। कल से मध्य प्रदेश में मौसम का एक नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एमपी में बारिश का अलर्ट है। रावण जलेगा या गलेगा, क्योंकि बरसात हो रही है और ऐसे में रावण जलेगा। 2 अक्टूबर को दशहरा है, लेकिन बारिश हो रही है और ऐसे में चिंता बढ़ गई है आयोजन समितियों के लिए भी। जो तमाम आयोजन समितियां हैं, रामलीला समितियां हैं, कि अब क्या किया जाएगा अगर बारिश होती है। तो ऐसे में तस्वीरें देखिए आप। पुतले तो तैयार हो रहे हैं रावण के, कुंभकर्ण के, मेघनाद के, लेकिन रावण जलेगा या गलेगा, क्योंकि दशहरे पर बारिश का साया है और दूसरी तरफ एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और इस वक्त बड़वानी से मेरे सहयोगी मुनाफ, हिमांशु सांगाणी गरियाबंद से और ग्वालियर से देव शिमाली मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनके पास चल रहे हैं। सबसे पहले आपको ग्वालियर लिए चलते हैं। देव जी, सवाल यही है, 2 अक्टूबर को दशहरा है, इस बार रावण जलेगा या गलेगा? बिल्कुल बिल्कुल आसिफ भाई, ये अभी संशय बना ही हुआ है, क्योंकि कल जिस तरह से दोबारा से पानी बरसा, क्योंकि 29 तारीख को ग्वालियर से मानसून की विदाई हो चुकी थी और इस बार ग्वालियर में वैसे भी बहुत जबरदस्त वर्षा हुई है। एवरेज से 2 गुना पानी बरस चुका है। सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थी और कल भी जो भले ही 2 घंटे के लिए पानी आया, लेकिन 2 घंटे के पानी ने पूरे ग्वालियर को अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कें तालाब में बदल गई, मैदान जो है एक तरह से नदी की स्थिति में आ गए। तो ये शंका पैदा होने ही लगी, क्योंकि रावण दहन में अब कुछ ही समय बचा है। परसों रावण दहन होना है और आज जो है तो कल पानी बरस चुका था। हालांकि आज खुशी की बात यह है कि मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, लेकिन जिस तरह से उमस है और जिस तरह से बादलों के हालात दिखाई दे रहे हैं, लगता है कि पानी फिर आएगा और फिर आ सकता है। और अगर पानी आएगा तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उन इलाकों में दिक्कत पैदा हो जाएगी जहां रावण का दहन होना है। अब हम जहां खड़े हैं, ये जगह भी, यहाँ भी एक रावण का दहन होता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ जो है पीछे चारों तरफ ये जो हालत है, पानी भर गया है, कीचड़ हो गया है, या ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में समझ में नहीं आ रहा कि अगर पानी उस समय बरसता है तो रावण निश्चित तौर पर जलेगा क्या गलेगा। जो रावण के पुतले भी बनाए गए थे वो तो गल ही गए, बच्चों को बिकना शुरू हो गए थे, मार्केट में लगे हुए थे, लेकिन इतनी जल्दी और तेजी से पानी आया कि ज्यादातर पुतले जो है पानी में गल गए। अब तो वो लोग दोबारा से उसको रिपेयर करेंगे। तो ये जो आशंका है वो तो बनी हुई है। ठीक, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास देव जी। बड़वानी से मुनाफ अली मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनाफ, इस बार तो बड़वानी में भी जमकर बारिश हुई है, खूब बारिश हुई और आज भी बड़वानी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जो आयोजन समितियां हैं वो चिंतित होंगी कि 2 अक्टूबर को क्या करेंगे? दशहरा है, रावण जलाना है भाई। आसिफ, जाहिर सी बात है कि बड़वानी फिलहाल अलर्ट पे हो और वो दशहरा मैदान में, हालांकि इस बार दशहरा मैदान में पहले से ही पुतले खड़े नहीं किए गए, क्योंकि पानी लगातार चल रहा है और इसी के चलते अभी उन लोगों पुतलों को सुरक्षित स्थानों पर रखा है। लेकिन 2 तारीख को पता चलेगा कि क्या व्यवस्था है, क्योंकि फिलहाल इस मामले में नगर पालिका भी कुछ कहने के से बचती नजर आ रही है कि बारिश के समय में रावणों की व्यवस्था के जो गले नहीं, ऐसी क्या व्यवस्था करेंगे। काफी भीड़ मौजूद रहती है और बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते आप आयोजनों को भी चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये जो बड़वानी में जिस जगह आप खड़े हैं उस आयोजन स्थल पर बाकी सालों में अमूमन पुतले कब खड़े कर दिए जाते हैं मुनाफ?
जी रावण दहन के 2 से 3 दिन पहले ही वहां पर पूरी तैयारियां की जाती है। रावण का पुतला खड़ा कर दिया जाता है, मेघनाथ का पुतला खड़ा कर दिया जाता है और वहीं पर आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक कोई भी पुतला अभी खड़ा नहीं किया गया, क्योंकि आयोजकों को भी पता है कि बारिश अलर्ट पे बारिश कभी भी हो सकती है, नुकसान ना हो, इसके चलते अभी पुतलों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। गरियाबंद आपको लिए चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद से हिमांशु सांगाणी मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं, आप भी किसी मैदान पे ही हैं, शायद ये दशहरा मैदान ही है। वहां पे क्या स्थिति है, मौसम कैसा बना हुआ है? कि देखिए यहाँ पे भी अलर्ट है फिलहाल 2 दिन बारिश होने का अभी, और परसों रावण जलना है। और मैं आपको बताऊं, पिछले 1 हफ्ते में गरियाबंद जिले के सभी तहसीलों में लगभग 112 मिलीमीटर की बारिश हुई है। देवभोग और अमलीपदर की बात करें, जहाँ सूख नदी है और बरही नदी है, वहां पर जो पारंपरिक तौर पर जो फसल करते हैं किसान, जो करते हैं, लगभग 100 एकड़ की फसल वहां पर बारिश के चलते बर्बाद हो गई है। और गरियाबंद में 2 जगह पर नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। एक जगह पंचमी से नवरात्रि की शुरुआत की जाती है, मगर भारी बारिश के चलते इस बार 1 दिन डिले हुआ। छठ के दिन जब नवरात्रि का कार्यक्रम हुआ, उस दिन भी पूरे ग्राउंड में कीचड़ कीचड़ फैला हुआ था। और जो यहाँ पे गुजराती समाज के द्वारा पारंपरिक जी, आवाज नहीं आ रही हिमांशु की। हिमांशु के पास चलेंगे जरा, एक बार फिर आपको ग्वालियर ले चल रहे हैं। देवजी इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। देवजी, इस बार तो गजब के बरसे हैं बदरा। पूरा अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, और ये सितंबर का आज ऑफिशियली क्लोजिंग है, लेकिन लगता है कि ऊपर वाले के खाते में अभी भी वो चली रही है बारिश। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ तो 27 से 29 तारीख के बीच में मानसून विभाग, जो मौसम विभाग, मानसून की विदाई का भी अनाउंस कर चुका था। लेकिन कल जिस तरह से बारिश हुई, उससे यही लगता है कि अभी ये कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि कल बहुत तेजी के साथ बारिश हुई। और सबसे बड़ी समस्या यही पैदा हो गई कि पूरा शहर फिर से अस्त व्यस्त हो गया है। जैसे तैसे थोड़े बहुत मैदान सूखे भी थे, तो वो मैदानों में पानी भर गया है। हम आपको बताते हैं कि ये जो जगह है, जैसे ये जो जगह है, यहाँ आप देख सकते हैं ये किस तरह से पानी कीचड़ के बीच में है। और यहाँ भी एक रावण का पुतला, पहले यहाँ तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी आप देखें कि यहाँ तैयारियां शुरू होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पानी यहाँ भरा हुआ है, तो वहां इस तरह की कोई संभावना नजर आ रही है। जी आसिफ भाई, दिक्कत यह है देवजी कि ये पुतला दहन की हमारे परंपरा है। केवल अगर पुतला रखना होता तो ऊपर कोई डोम लगा देते, कुछ छतरी लगा देते, लेकिन समस्या यही है कि उसका तो दहन होना ही होना है, जिस तरह के कर्म थे। तो ऐसे में आपका तजुर्बा क्या कहता है? पहले कभी इस तरह की स्थितियां बनी है क्या, और अगर बनी है तो उसमें क्या निराकरण निकाला गया? मैं जाता हूं देव जी के पास। मुनाफ बड़वानी से हमारे साथ हैं। मुनाफ, यही सवाल मेरा आपसे भी है, पहले भी इस तरह की स्थिति कभी बड़वानी में बनी है क्या, और अगर बनी है तो फिर कैसे समाधान निकाला गया उसका? नहीं, पहले ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है, लेकिन इस बार बड़ा चिंता का विषय बना हुआ। बड़वानी में एक नहीं, लगभग 4 राउंड हैं। यहाँ पर अब आयोजकों की बड़ी चिंता ये बन गई है कि अब ऐसे में अगर 3 दिन और अलर्ट पे बड़वानी को बताया गया है, 3 दिन और भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है, और ऐसे में आप उनको रावण दहन में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल तो अभी ग्राउंड पे रावण के पुतलों को, मेघनाथ के पुतलों को लाया नहीं गया है, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल की कंडीशन में तो अभी सुरक्षित है। लेकिन जब वहां दहन का वक्त कभी बारिश आ गई तो बड़ी दिक्कत का हो सकती है। छोटी मोटी चीज भी तो नहीं है कि उठा के कहीं रख लें और उसके बाद फिर 5 मिनट में फिर से दोबारा लगा दी जाए। पुतला लगाने में अपने आप में वक्त लग जाता है। मैं यही सवाल देव जी के पास लेके जा रहा हूं। देव जी, सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि पहले आपको याद आता है कभी कुछ साल पहले या कई साल पहले कुछ ऐसी स्थिति बनी हो, फिर कैसे समाधान किया गया? नहीं, देखिए आसिफ भाई, मुझे तो ऐसा कोई स्मरण है ही नहीं कि ग्वालियर चंबल संभाग में ऐसा कोई जगह कभी रहा हो जहां रावण का दहन ना हो सका हो। क्योंकि पानी यहाँ अक्सर हम देखते हैं कि नवरात्रि के पहले ही चला जाता है। ठीक बात है। और काफी पहले चला जाता है और आराम से इस समय हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि पुतला इतने बड़े बड़े भी होते हैं और छोटा भी हो तो उसमें से आतिशबाजी निकलती है, उसमें आग लगाई जाती है, तो इसको टेंट से भी कवर नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर हम 3 शेड के नीचे भी रख देंगे तब भी उसका पुतला दहन करना संभव नहीं होगा। तो इस तरह एक चिंता की बात तो है ही, लेकिन सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं
के दशहरा को जो है पानी ना बरसे ताकि रावण दहन आसानी से हो सके। हिमांशु के पास जा रहा हूं मैं गरियाबंद में, उनके पीछे मैं रावण का पुतला देख पा रहा हूं। ये पुतला है, स्टैचू है, क्या है हिमांशु आपके पीछे? ये तो तैयार कर दिया गया। जी देखिए, जी ये रावण भाटा बोलते हैं इस जगह को। ये पुतला नहीं है, ये स्टैचू बना हुआ है। यहाँ पे रावण है और उसके बाजू में कुंभकर्ण है। और ये जहाँ यहाँ पे पहले दशहरा या रावण को मारा जाता है, इसके बाद यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गरियाबंद का जो गांधी मैदान है, जहाँ पर अभी नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर रावण को मारा जाता है। हालांकि पुतला बना लिया गया है, लेकिन अभी भी संशय की स्थिति है कि रावण का पुतला जलेगा या गलेगा। पिछले 1 हफ्ते की अगर बारिश की बात करें तो किसान तो प्रभावित हुए ही हैं, सरकार की योजनाएं भी लगातार बारिश के चलते प्रभावित हुई है और आम जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और जो इतना बड़ा त्योहार है हिंदू लोगों का, नवरात्र का पर्व है, वो भी लगातार प्रभावित हुए बारिश के चलते इस बार। जी बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु मेरे सहयोगी गरियाबंद से हमारे साथ जुड़े हुए थे। मुनाफ आपका भी शुक्रिया। देव जी आपका धन्यवाद। ग्वालियर से मेरे वरिष्ठ सहयोगी देव शिमाली, बड़वानी से मुनाफ और हमारे साथ हिमांशु जुड़े थे गरियाबंद से। और इस वक्त